एक ऐसा शहर हो जिसके इतिहास के पन्नों में परमार वंश की गौरवशाली गाथाएं दर्ज हैं। नवाबी दौर की दास्तानों से मैं आज भी महकता हूँ। मैंने गुजरते वक्त के साथ अलग अलग मजहबी दीवारों को लांघकर अनूठी संस्कृति गढ़ी है। मेरी खूबियों से ही लोगों ने मुझे पहचान देना शुरू किया। किसी ने मुझे झीलों की नगरी कहा तो किसी ने महलों का शहर, लेकिन मेरा पहला नाम परमार वंशी राजा भोज ने रखा था। राजा भोज की नगरी भोजपाल, जिसे आज आप भोपाल कहते हैं। मध्य प्रदेश के विविध नैसर्गिक सुंदरता की तरह यहाँ की कला और संस्कृति भी बहुआयामी है। पर्यटन ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान की इस धरती को चार चांद लगाने का काम इंसान ने तो किया ही था, लेकिन जो काम हम और आप कभी अपने शारीरिक बल से किया करते थे, समय के बदलते ही उसी काम को मशीनों द्वारा किया जाने लगा। या यूं कहे, समय बदला, दुनिया बदली, इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली। शहर ही नहीं, गांव भी संपन्न हुए हैं। किसान भी आज परंपरागत खेती को छोड़ हाईटेक खेती की तरफ बढ़ चले हैं। मशीनीकरण के इस युग में एक नाम ऐसा भी है जो नई नई मशीनों के आविष्कार के साथ रोजगार ही नहीं, उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है। नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने के साथ उसे मान्यता भी दे रहा है। इसका श्रेय जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल को। संस्थान को करीब से जानने हम निकल पड़े दिल्ली से भोपाल के सफर पर। सफर के दौरान आइए जान लेते हैं इसके इतिहास से लेकर अब तक के सफर को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की स्थापना 15 फरवरी 1976 को कृषि उत्पादन एवं कटाई उपरांत गतिविधियों के यांत्रिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास व उनके लोकप्रियकरण के लिए की गई थी। आज ये संस्थान कृषि अभियांत्रिकी में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में भारतवर्ष का अग्रणी संस्थान बन चुका है। संस्थान कृषि उत्पादन यांत्रिकीकरण, सिंचाई एवं जल निकासी अभियांत्रिकी, कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, नवीकरणीय ऊर्जा, पशु तथा यांत्रिक शक्ति स्रोतों से संचालित प्रौद्योगिकी के विकास, उपयोग एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कार्यरत एवं समर्पित है। संस्थान के मुख्य कार्यों में शामिल है कृषि में कृषि मशीनीकरण, फसल कटाई के बाद खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, सिंचाई और जल निकासी इंजीनियरिंग, ऊर्जा प्रबंधन पर बुनियादी, अनुकूली और व्यावहारिक अनुसंधान, आउटरीच और प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और उपयोग के माध्यम से मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, ICAR CIAE भोपाल मुख्य परिसर के अलावा इसका एक क्षेत्रीय केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। यहाँ कृषि मशीनरी और फसल कटाई के बाद की मशीनरी के परीक्षण के लिए DAC एंड FW भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। लंबी दूरी तय करने के बाद आखिर हम पहुँच ही गए केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। इसके इतिहास पर प्रकाश डालने के बाद आइए हम चलते हैं यहाँ के निदेशक के पास। उन्हीं से जानते हैं संस्थान के ऐतिहासिक तथ्यों को। ये संस्थान जब स्थापित हुआ था तब उसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि मशीनरी व कृषि प्रसंस्करण में अभियांत्रिकी के योगदान से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करना। इस संस्थान का अभी मुख्य उद्देश्य है कि कृषि मशीनीकरण, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, जल निकास व इरिगेशन इफिशिएंसी व
एनर्जी का एग्रीकल्चर में उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना। ये संस्थान ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करता है किसानों के लिए, कृषि में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए, जिससे कि कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचे। इस संस्थान का कोयम्बटूर में एक क्षेत्रीय केंद्र भी है जो कि दक्षिण भारत की कृषि मशीनरीकरण से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इस संस्थान के कंट्रीब्यूशन की वजह से इसको 2020 में ICAR के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इंस्टीट्यूट के पुरस्कार से भी नवाजा गया है। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भारत में स्वतंत्रता के बाद से सरकार के लिए कृषि यंत्रीकरण एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है, क्योंकि देश में एक बड़ी ग्रामीण आबादी है जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यही नहीं, करोड़ों लोगों के लिए कृषि आजीविका ही एक प्रमुख स्रोत है। इस दिशा में संस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है। कई नई मशीनरी को तैयार करने के बाद कृषि मशीनों की टेस्टिंग का भी काम यहाँ बखूबी किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान का कृषि उत्पाद प्रसंस्करण विभाग इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस विभाग में मुख्यतः कृषि उत्पाद की कटाई उपरांत व्यवस्थापन और प्रसंस्करण किया जाता है, जिसमें कि उत्पाद का भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण यंत्रों का निर्माण, स्वचालन जैसे कई पहलू पर अनुसंधान किया जाता है। बागवानी कृषि उत्पाद का कटाई उपरांत विशेष ख्याल रखना पड़ता है। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग ये बागवानी उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण परिचालन है, जिसको ध्यान में रखकर 2 ग्रेडर्स बनाए गए हैं, जिससे कि गोलाकार बागवानी उत्पाद जैसे संतरे, मौसमी, प्याज इत्यादि का आकार के आधार पर वर्गीकरण किया जा सके। कृषि उत्पाद के बाद जितने भी प्रसंस्करण की काम होती है, प्रोसेसिंग की काम होती है, इस डिवीजन में अच्छा से काम होता है। इसमें सारी मशीनें हम लोगों ने यहाँ पे विकसित करके रखा है। ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन में हम लोगों ने काफ़ी जोर दिया है और हमारे कई सारी मशीनें अभी बाहर में कृषक और एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी हमारा लिंकअप के रूप में काम कर रहा है। यही नहीं, प्याज भंडारण के लिए भी एक संरचना का निर्माण किया गया है, जो कि छोटे किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे पास बहुत अच्छा एक ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर है, जो जिसके माध्यम में हम ओनियन का सेल्फ लाइफ 6 महीना से ऊपर हम लोग बढ़ा सकते हैं। हमारे पास मिनिमल प्रोसेसिंग के ऊपर हमने फ्रूट वेजिटेबल्स के ऊपर काम किए हैं और मिनिमल प्रोसेसिंग का पूरा इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध है। फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने मिलेट्स के लिए विभिन्न प्रसंस्करण यंत्रों और मूल्य वर्धित उत्पाद का भी विकास किया है। स्पेशली अभी भारत सरकार का मिलेट प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत जोर है, तो हम मिलेट प्रोसेसिंग के ऊपर उनका कैसे क्लीनिंग, ग्रेडिंग, डीहॉलिंग और उसके सेल्फ लाइफ असेसमेंट जो फ्लोर का होता है उसके ऊपर हम लोग काफ़ी मशीन विकसित किए हैं। मिलेट्स के लिए हम लोगों ने एक प्रसंस्करण फ्लेक्स बनाने की कंप्लीट प्रक्रिया और उसके लिए मशीनरी डेवलप की है, जिसके तहत मिलेट्स को फर्मेंट किया जाता है, फिर उसको स्टीम किया जाता है, फिर उसमें हम फ्लेकिंग मशीन से उसको फ्लेक्स निकालते हैं। फ्लेक्स उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद वो या तो हम उसको सूजी की तरह पीस के सूजी की तरह बना सकते हैं, या फिर वो फ्लेक्स ब्रेकफास्ट सीरियल की तरह उपयोगी हो सकता है। संस्थान के भीतर सोयाबीन प्रसंस्करण के मॉडल को भी खूबसूरती से दर्शाया गया है।
सोयाबीन प्रसंस्करण और उपयोग उत्कृष्टता केंद्र का कार्य सोयाबीन के लिए उचित प्रसंस्करण तकनीक विकसित करना और आबादी को सोयाबीन के पोषण और स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य उपयोग के लिए उसका प्रसार करना था। यह जो केंद्र है हमारा, यह सोयाबीन के प्रसंस्करण एवं उपयोग पर आधारभूत शोध कार्य करता है, जिसमें मुख्य रूप से हम सोयाबीन पर आधारित प्रसंस्करण में जो मशीन है उनका डेवलपमेंट करना, सोयाबीन आधारित प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, और साथ ही साथ हम यहाँ पर एक ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि जो हमारे नए उद्यमी हैं वो आकर सोयाबीन प्रसंस्करण के बारे में सीख सकें। सन 1995 में एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सोयाबीन प्रसंस्करण में संपन्न उद्यमों को विकसित करना था, जो आजीविका के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करे। 1995 से हम लोग लगातार एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हम 5 दिन की ट्रेनिंग में जो तमाम उद्यमी हैं उनको बताते हैं कि हमको किस प्रकार से सोयाबीन का अलग अलग कार्य करना है, सोयाबीन से किस प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं। और अब तक हम लोग 201 ट्रेनिंग दे चुके, और अब आगे हर दूसरे महीने, एक महीने छोड़कर अल्टरनेट मंथ्स में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जहाँ तक इसकी सफलता की बात है, हम लोगों ने करीब 40 प्रकार के उपकरण और लगभग 40 पदार्थ सोयाबीन आधारित बनाए हैं, और अब तक हम लोगों ने करीब 3000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें 254 लोगों ने अपना उद्यम स्थापित किया है। स्थापना से लेकर अब तक कई प्रतिभागियों ने खुद की सोयाबीन प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है। संस्थान में विकसित सोया प्रसंस्करण व सोया आधारित खाद्य पदार्थ उत्पादन प्रौद्योगिकी है। सोयाबीन उष्मा प्रसंस्करित इकाई, शक्ति चालित सोयाबीन डिहलर, बहुउद्देशीय ट्रे ड्रायर, सोया फ्लेकिंग मशीन। तो सोयाबीन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें लगभग 40% प्रोटीन होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है, और कुपोषण का मुख्य कारण जो है वो प्रोटीन की कमी है। तो हमारे पास सोयाबीन एक ऐसा फसल है हमारे पास, जिससे हम सोयाबीन से प्रोटीन की कमी को पूरी कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो या प्रोड्यूस हो, उसमें 40% प्रोटीन नहीं होता, चाहे वो एनिमल द्वारा प्राप्त किया जा रहा हो, चाहे वो पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किया जा रहा हो। तो 40% प्रोटीन खाली सोयाबीन में होता है। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। संस्थान का जायजा लेने के बाद कई नए कृषि यंत्र देखने को मिले। यहाँ किसानों के लिए कृषि मशीनरी को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संस्थान के बाहर से जब भी कोई व्यक्ति आता है तो संस्थान में उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम है, जहां पर वह संस्थान के द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यहां पे आने वाले कृषक बंधु भी होते हैं जिन्हें सिर्फ मशीनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए होती है, उन्हें जानकारी दी जाती है। इसके अलावा यहाँ आने वालों में स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें और थोड़ा विस्तृत रूप में जानकारी चाहिए होती है, वो उन्हें प्रदान की जाती है। इसके अलावा यहाँ आने वाले उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, जिन्हें न सिर्फ प्रोटोटाइप्स के बारे में, इम्प्लीमेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है, बल्कि उन्हें उन यंत्रों को ख़रीदना भी होता है, उनके बारे में उनकी ड्राइंग्स भी चाहिए होती है, और साथ ही साथ वे उनका लाइसेंस भी चाहते हैं, ताकि उन सभी तकनीकों का वे अपने लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन भी शुरू कर सकें। आइए जानते हैं संस्थान में विकसित मशीनों के बारे में। जुताई के लिए उपयोगी उन्नत कृषि यंत्र एवं उपकरण की बात करें तो इसमें शामिल है खूंटीदार मचाई यंत्र यानी पैक टाइप पडलर, पावर टिलर चलित गड्ढा खुदाई यंत्र, मोल प्लाऊ यानी ट्रैक्टर चालित यंत्र, प्लास्टिक फिल्म बिछाई यंत्र यानी मल्च लेइंग मशीन,
जुताई यंत्र के बाद अब बारी है संस्थान द्वारा विकसित बुआई रुपाई हेतु उन्नत कृषि यंत्र, नर्सरी हेतु बीज बुआई यंत्र यानी नर्सरी सीडर, बीज बोने का चक्रीय यंत्र यानी रोटरी डिबलर, नवीन डिबलर, सिंगल रो प्लांटर कम फर्टिलाइजर ड्रिल, पावर टिलर चालित सीड एवं फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्टी मिलेट प्लांटर कम फर्टिलाइजर ड्रिल, न्यूमेटिक प्लांटर, प्रिसीजन सीड ड्रिल, अवनत प्लेट प्लांटर तथा खाद बुआई यंत्र, ट्रैक्टर चालित सह खरपतवार नाशक छिड़काव तथा बुआई यंत्र, ट्रैक्टर चालित ब्रॉड बेड फॉर्मर कम सीडर, ट्रैक्टर चालित गन्ना रुपाई यंत्र। जुताई और बुआई के बाद संस्थान ने अब किसानों की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। अब फसल पक जाने के बाद किसान अपनी फसल को आसानी से संस्थान में विकसित यंत्रों से आसानी से काट सकता है। कटाई, गहाई एवं खुदाई हेतु उन्नत कृषि यंत्र व उपकरणों में शामिल है उन्नत दांतेदार हंसियां, फसल के अवशेष उखाड़ने का यंत्र, पैडी थ्रेशर, मूंगफली एवं आलू की फसल खोदने का यंत्र यानी डिगर, हाई कैपेसिटी मल्टी क्रॉप थ्रेशर, मल्टीपर्पज हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रणाली, मल्टी मिलेट थ्रेशर। इसके साथ ही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु उन्नत उपकरण का भी मॉडल यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसमें शामिल है क्लीनर एवं सैक होल्डर, ग्रेन क्लीनर कम ग्रेडर, मक्के के दाने निकालने का यंत्र, मूंगफली फोड़ने का यंत्र, अनाज पिसाई यंत्र, मोटे अनाज का पोहा बनाने की मशीन, आलू छीलने का यंत्र। इसके अलावा है आलू के चिप्स बनाने का यंत्र, केले के पेड़ के तने से रस्सी बनाने की मशीन। संस्थान उद्यमिता को बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। यही नहीं, कृषि अभियांत्रिकी आधारित कौशल विकास, उद्यमिता एवं व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण हेतु हितधारकों के लिए प्रशिक्षण भी समय समय पर संस्थान आयोजित करता रहता है। इस प्रभाग का एक और मुख्य कार्य जो है वो प्रशिक्षण प्रदान करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग जिसे कहते हैं। किसानों, कृषकों को, छात्रों को, इसके अलावा कृषि यंत्र निर्माताओं को और कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं वो ये संस्थान प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य जो इस प्रभाग के द्वारा किया जाता है वो है नई नई तकनीकों का प्रोटोटाइप प्रोडक्शन। यानी कोई भी जब नए मशीन का विकास होता है तो उसे बड़ी तादाद में बनाना, पहली बार तो एक ही पीस बनता है, उसके 10 या 20 पीस बनाना या 100 पीस बनाना और फिर उनको किसानों को उपलब्ध करवाना, रिसर्च संस्थानों को उपलब्ध करवाना उनके ट्रायल के लिए। तो इस तरह से प्रोटोटाइप प्रोडक्शन का एक मुख्य कार्य है वो भी इस प्रभाग के द्वारा किया जाता है। मैंने भारत सरकार की योजना कस्टम हायरिंग में आवेदन किया था जिसमें मेरा चयन यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे भोपाल में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी जो संस्थान है यहाँ पे हमें 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे हमको आधुनिक कृषि यंत्रों से जुड़ी जो जानकारी है वो हमें बताई जाएगी कि जो आज के समय में जो खेती करने में सबसे ज़्यादा हमको तकलीफ उठानी पड़ रही है वो लेबर को लेकर है। तो जो यहाँ पे हमको जो भारत सरकार जिन मशीनों का प्रोत्साहन दे रही है, जहाँ उनको बढ़ावा दे रही है, जिनसे हम समय की बचत करके और जो खेती में मतलब उत्पादन बढ़ा सके और बिना लेबर से काम कर सके, ऐसी मशीनों की हमको ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पे हमारा यहाँ 35 लोगों का ग्रुप है जिसमें से हम 7 महिलाएं हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें भी इस बार मौका मिला है कस्टम हायरिंग में अपना योगदान करने का। तो हमें यहाँ से जो उपकरण प्राप्त होंगे, जो मशीनें मिलेंगी, उसे हम अपने शहर में, अपने गांव में ले जाकर खुद तो कार्य करेंगे ही साथ अपने छोटे छोटे किसानों को भी कार्य करने के लिए उनको उपयोग कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान का साथ पाकर यहाँ के किसानों ने उन्नति की राह को पकड़ा है। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भी हर कदम पर किसानों का साथ निभाया है। अगर हमारे किसानों से मिलकर, वैज्ञानिकों से मिलकर आप भी प्रेरित हुए हैं और भी अधिक जानकारियाँ इस केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के संबंध में हासिल करना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं
ICAR के इस महत्वपूर्ण संस्थान से। आप यहाँ का रुख कर सकते हैं। यहाँ का पता है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, नवी बाग, बैरसिया रोड, भोपाल 462038। इसके अलावा आप फोन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7552737191। आप चाहे तो ईमेल के माध्यम से भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी है director.ciae@icar.gov.in। आप संस्थान की वेबसाइट पर सर्फिंग कर सकते हैं। यहाँ की वेबसाइट है www.ciae.icar.gov.in। अगर आपके पास है हमारे लिए कोई सुझाव तो ईमेल कर सकते हैं आप श्रेष्ठ संस्थान.ddkisan@gmail.com पर। ये संस्थान अपने में बहुत सी जानकारियाँ समाये हुए हैं। अभी तक के सफर में हमने बहुत कुछ जाना है, लेकिन अभी भी फहरिस्त लंबी है। उनका जायजा भी लेना है, जिसके लिए मिलेंगे आपसे श्रेष्ठ संस्थान के अगले अंक में। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेगा आपका साथ। आज के सफर में बस इतना ही।